कॉफी विद करण तो भाई कंट्रोवर्सीज का गढ़ है। जो भी सेलिब्रिटी जाता है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में तो वो फंस ही जाता है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की ये जो कंट्रोवर्सी अभी हुई है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने बैन लगा दिया है उन पर, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी कॉफी विद करण से नहीं आई है। आपको बता दो दोस्तों, पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं कॉफी विद करण में, जिसकी वजह से ये शो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है और कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। आइए एक छोटी सी नजर डालते हैं सारे इवेंट्स पे। तो सबसे पहले बात करता हूं प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर की कंट्रोवर्सी। हम सब जानते हैं कि कॉफी विद करण में करीना कपूर जब बेबो आई थी तो बेबो ने एक दो ऐसी बातें बोल दी थी प्रियंका के खिलाफ कि ये कोल्ड वॉर की तरह होने लगी थी काम। आपको बता दूं, प्रियंका चोपड़ा के लिए वो बोलती हैं कि वो अपना एक्सेंट कहां से लाई हैं और उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाती हैं जिस तरीके से वो इंग्लिश बोलती हैं। तो वही अगर आपने देखा होगा, प्रियंका चोपड़ा का जो एक्सेंट है वो ही एक्सेंट के दम पे वो आज हॉलीवुड में काम करती हैं। और हॉलीवुड में काम क्या, निक जोनस भी तो हैं अब उनके शौहर। तो ऐसे में प्रियंका चोपड़ा दोस्तों जब आती हैं कॉफी विद करण में तो वो इसी एक्सेंट वाली बात का जवाब देती हैं और वो बोलती हैं कि मैं अपना एक्सेंट वहां से सीख के लाई हूं जहां से तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सीखा है, यानी कि सैफ अली खान ने। वाओ! सो ऐसे में दोस्तों नहले पर दहला हो जाता है और ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ जाती है। ओके, ये तो रही पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी जो मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी वो हुई थी दीपिका पादुकोण और हमारी सोनम कपूर के साथ। दोनों ही अपनी पहली फिल्म्स के करने के बाद कॉफी विद करण पे आते हैं। करण हंसी मजाक, हंसी ठिठोले करते हैं, सारी बातें सामने लाते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं दोनों एक्ट्रेस से कि रणबीर कपूर को कौन से एड फिल्म को करना चाहिए, किस जो है ब्रांड को एंडोर्स करना चाहिए। तो दोनों ही बोलती हैं कॉन्डोम। ओ माय गॉड, ये क्यों बोला उन्होंने, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते थे? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर दोनों कॉन्डम बोलती हैं। और उसके बाद नीतू कपूर और ऋषि कपूर साहब इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं सोनम कपूर से और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण से। खैर, वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, तो इसी तरीके से मामला जो है कंट्रोवर्सीज उठती हैं, बहुत बवाल होता है, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। तीसरी जो मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचते हैं ये और इनके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं करण जौहर साहब, जो कि फेमस है और एक्चुअली उन्होंने ही रैपिड फायर राउंड को फेमस किया था इतना। ऐसे में तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। आलिया भट्ट ऐसे करती है, बोलती है पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बोलती हैं। आपको बता दो, पृथ्वीराज चौहान उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम थे और आलिया भट्ट जब राष्ट्रपति उन्हें बोल देती हैं तो उनके इतने फनी मेम्स, इतने फनी जोक्स और फनी आलिया भट्ट, या फिर कह सकते हैं डम आलिया भट्ट, इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं। और हमारी जो स्टूडेंट थी, यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, हर कोई इन्हें ट्रोल करने लग जाता है सोशल मीडिया साइट्स पर, इन पर जोक बनने लग जाते हैं। एआईबी ने तो इस पर एक पूरी वीडियो बना दी थी। तो ऐसे में दोस्तों आलिया भट्ट फिर उसके बाद अपना आईक्यू लेवल बढ़ाती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं और फिर राजी जैसी फिल्म करती हैं। चौथी जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो थी नेपोटिज्म। जी हाँ, कंगना रनौत आई थी और कंगना रनौत ने अपनी फिल्म रंगून को प्रमोट करने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी शो के अंदर। करण जौहर साहब पर एलिगेशन लगा दिया कि ही इज द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, मतलब कि जो झंडा लेकर चल रहा है नेपोटिज्म का वो है करण जौहर। और उसके बाद दोस्तों नेपोटिज्म का ये जो डिबेट था ये नेशनल डिबेट बन जाता है। हर जगह कंगना वर्सेस करण, कंगना वर्सेस करण, ये वो ऐसा वैसा और बहुत सारी चीजें होती हैं और दोनों एक दूसरे को ओपन लेटर और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, लेकिन ये नेशनल डिबेट बन गया था। तो ऐसे में कॉफी विद करण एक ऐसा शो है जो कि कंट्रोवर्शियल है। यहां पर जाने वाले सेलिब्रिटीज कुछ इस तरीके से बोल जाते हैं चीजें कि दुनिया जो है, समाज जो है, उन चीजों को हजम नहीं कर पाती है। अभी रिसेंट एग्जांपल आप हार्दिक पांड्या का ही ले लीजिए। सेलिब्रिटीज को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, मुझे जो लगता है। और इस शो को बेसिकली क्या है, शो का फॉर्मेट ही यही है कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना। तो भाई ऐसे में सेलिब्रिटी पर ही डिपेंड है कि आप किस तरीके से चीजों को यूज करते हैं, किस तरीके से चीजों को यूज नहीं करते। आपको क्या कहना है कॉफी विद करण की इन कंट्रोवर्सीज के बारे में, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं और बने रहें मेरे साथ। राहुल भोज आपको इसी तरीके के अपडेट्स देता रहेगा।